हे सुपर गॉब्लिन, मार्वल की इन्फिनिटी सागा की बिग थ्रेट थैनोस एंड मल्टीवर्स सागा की बिग थ्रेट कैंग द कॉन्कर में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा? जहां थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन है और ऑपोजिट साइड में टाइम की किंग कैंग द कॉन्कर। चलिए शुरू करती है। पहले कैंग के बारे में जान लेते हैं। कैंग असल में तो एक ह्यूमन बीइंग है और तो वो 31st सेंचुरी की साइंटिस्ट जिसका नाम नथानियल रिचर्ड्स। 31st सेंचुरी की साइंटिस्ट होने से उसके पास ह्यूज नॉलेज है एंड ये बंदा काउंटलेस टाइमलाइन में ट्रेवल कर चुका है। उसके पास बहुत सारे ऐसा इंफॉर्मेशन है जो उसे एक मल्टीवर्सल थ्रेड बनाता है। कैंग के पास टाइम है, इसे छोड़ के भी उसका पास उसका ही जैसा इनफाइनाइट वेरिएंट है। आप एक कैंग को मारोगे उसकी जगह और भी 2 कैंग या उससे भी ज्यादा कैंग ले लेगा, जिसे हम काउंसिल ऑफ कैंग में देख चुके हैं। इसका पास इम्प्रेसिव सूट है, आर्मर है और ये अल्टरनेट रियलिटी अल्टरनेट टाइमलाइन से एक एक वॉरियर को जोड़ के एक खतरनाक टीम को क्रिएट किया है जो इसे गार्ड देती है, जिसका नाम है एनाकोडास। इस टीम में एक एक रियलिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। एग्जाम्पल के तौर में टेथन, एपोक्राइट, रा, सेरा स्टोन एटसेट्रा। इसे छोड़ के भी बात करूँ तो ये बंदा किसी भी प्लेनेट पे रूल नहीं करता। 100 लाइट ईयर के अंदर जितना भी गैलेक्सी होती है उन सब में रूल करती है एंड डिफरेंट टाइमलाइन डिफरेंट रियलिटी में भी कॉन्कर कर चुका है। अलग अलग टाइम में अलग अलग रूप में हीरोज को धूल चटाया है। कैंग के पास इतना स्ट्रेंथ है कि कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर सोल्जर को भी मार सकता है। अब इसका पावर जान लेते हैं। फ्लाइट, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, नॉलेज ऑफ टाइम, इलेक्ट्रोशॉक्स वो भी फिंगर से कोई भी टेक्नोलॉजी को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। ये बांडा डायनासोर पीरियड से 48 सेंचुरी तक ऐसा कोई टाइम नहीं है जो रूल किया है। इसका सूट न्यूरो कनेक्टेड है, मौत के पहले ही उसकी कॉन्शियसनेस को खुद के ही क्लोन में ट्रांसफर कर सकती है। आपने नोटिस क्यों इन सब में ज्यादातर ही उसका पावर है टाइम। आप मैड टाइटन थैनोस के बारे में जान लेते हैं। थैनोस के बात करें तो वो पहले एक इटर्नल एंड डेवियन की मिक्सर है। थैनोस की एक्सपेरिमेंट एंड उसकी ब्रूटलिटी के लिए उसे उसकी ही प्लैनेट टाइटन से निकाल दिया गया था। फिर खुद की ही एक आर्मी बनाया और एक स्पेशल टीम बनाया जिसे ब्लैक ऑर्डर से जाना जाता है। थैनोस की पावर के बारे में बात कर लेते हैं। उसका पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, सुपर स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, रीजेनेटिक हीलिंग फैक्टर है। थैनोस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो लोकी की जैसा एक एसगार्डियन गॉड को एक हाथ से मार चुका है। हल्क को पंचिंग बैग जैसा धोआ है। डेसरेक्ट को एक हाथ से ही कुचल दिया है। विजन की वाइब्रेनियम बॉडी से मक्खन जैसा माइंड स्टोन को निकल चुका है। तो इससे उसका पावर की लेवल समझ आती है। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये बंदा एक साथ ही 6 इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड किया है एंड सर्वाइव भी किया है। एवेंजर की ट्रिनिटी को एकदम धो के रखा है। स्टेमिना इतना है कि खुद पूरी की पूरी एवेंजर को धूल के रखा है। एवेंजर एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर में थॉर की स्टॉर्मबेकर का बार भी थैनोस झेल लेती है और वो सर्वाइव भी कर लेती है। थैनोस कोई भी डैमेज को आसानी से हील कर सकता है। आप कंक्लूजन पे आते हैं। कैंग चाहे तो थैनोस को एक चुटकी में मसल सकता है क्योंकि कैंग बेबी थैनोस को ही पेल सकता है। दूसरी तरफ थैनोस बेबी कैंग को नहीं पेल सकता। जी हाँ, उसका पास टाइम स्टोन है तो क्या हुआ, टाइम स्टोन का भी कुछ लिमिटेशन है। टाइम स्टोन किसी भी पार्टिकुलर जगह की टाइम को रिवर्स एंड फॉरवर्ड कर सकती है एंड टाइम लूप बना सकती है, मगर कोई भी उस टाइम स्टोन से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। मगर आप सोचोगे कैंग को तो फिर टाइम लूप में फंसा दिया जाए। जी नहीं, कैंग हर चीज का फ्यूचर जानता है, जिसलिए वो कभी भी थैनोस जो सोचेगा वो नहीं करने वाला। ये मत भूलना, थैनोस एक यूनिवर्सल थ्रेट है जहाँ कैंग एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। हाँ, मगर विदाउट टाइम की पावर कैंग एंड विदाउट इन्फिनिटी स्टोन के बिना थैनोस फाइट हुआ तो ऑब्वियसली थैनोस ही जीतेगा क्योंकि थैनोस के पास इटर्नल डेवियन की खून है, जिसलिए वो बहुत ही आसानी से इस बैटल को जीत जाएगा। ये तो मेरा ओपिनियन था, मगर आपका भी कोई ओपिनियन हो वो तो कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना।